नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मदरसा सर्वे के समर्थन में दारुल उलूम समर्थन में आया है। सर्वे कराना सरकार का हक है, ये दारुल उलूम की तरफ से कहा गया है। अभी तक सर्वे में गड़बड़ी नहीं हुई है और ना ही इस दौरान कोई गड़बड़ी की खबर सामने आई है। मदरसों के सर्वे के पक्ष में है दारुल उलूम देवबंद। मौलाना अरशद मदनी का भी बड़ा बयान सामने आया है। मदरसे हजारों साल से मोहब्बत की तहजीब देते हुए आए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहारनपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों का सर्वे कराना सरकार का हक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे किए जाने को लेकर आयोजित सम्मेलन दारुल उलूम देवबंद में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश की आजादी में मदरसों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। मदरसे देश के संविधान के अंतर्गत चलते हैं और मदरसों के अंदर कोई भी ढकी छुपी चीजें नहीं होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराए जा रहे सर्वे से बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सर्वे में सहयोग करते हुए संपूर्ण और सही जानकारी दे। मौलाना अरशद मदनी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें योगी सरकार के मदरसों के सर्वे से कोई भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने मदरसा संचालकों से भी आह्वान किया है कि वे सर्वे में सहयोग करें, क्योंकि मदरसों के अंदर कुछ भी ढका छुपा हुआ नहीं है। सबके लिए मदरसों के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। तो वही मदरसे के सर्वे के खिलाफ कांग्रेस का देवबंद दारुल उलूम के समीप प्रदर्शन किया है कांग्रेस की तरफ से, जहां पर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने मदरसे के सर्वे का विरोध करते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न ना करे सरकार। तो देखिए, एक तरफ जहां पर मदरसों का जो सर्वे योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो उसको लेकर दारुल उलूम ने भी उस पर सहमति जाहिर की और साथ ही ये भी बयान सामने आया है कि जो सरकार की तरफ से सर्वे किया जा रहा है वो सरकार का हक है। हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ दूर का दूसरे मदरसे से आएगा, हम अभी नहीं, जब से हमने यहाँ शुरू कर देंगे 1 साल के बाद से 5-7 साल का हम गैप दे करके ये कहेंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होगा। हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी, हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं। हमने ये संदेश दिया है कि मुकम्मल मदद करें, ताउन करें गवर्नमेंट का, इसलिए कि सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी साधी है, कोई विरोध नहीं। माहौल बनाया जा रहा है, इससे पहले भी एनआरसी को लेकर माहौल बनाया गया। एक धर्म विशेष के नाम पर जिस तरह से मदरसों को टारगेट इस बार किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सियासी है। जिस तरह से एनआरसी में भी किया गया वो भी पूरी तरह सियासी एक माहौल था, और इसी तरह से ये सियासी माहौल बनाने के लिए, क्योंकि सरकार हर स्तर पर फेल हो चुकी है, नौजवान के पास नौकरी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि सर्वे से बेहतर होगा कि नौजवानों को नौकरी दे सरकार। पूरी कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस के सारे जन मदरसों के साथ हैं और ये सरकार को धार्मिक भावनाओं को आहत ना करे और इस फैसले को वापस। तो देखिए, मदरसों का जो सर्वे है वो लगातार जारी है। सहारनपुर में भी जो मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, इसी पर मेरे सहयोगी जोगिंदर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जोगिंदर, जिस तरीके से मदरसों का सर्वे किया जा रहा है और अब जो दारुल उलूम है उनकी तरफ से भी बयान सामने आया कि वो मदरसों के सर्वे में पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि एक तरफ जो लोग मदरसे के सर्वे को लेकर ये आरोप भी लगा रहे हैं और साथ ही ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये गलत डिसीजन है सरकार का, तो कितना विराम इस बयान पर लगने वाला है इस सर्वे को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से ये ऐलान किया था कि गैर सरकारी मदरसों का सबका सर्वे किया जाएगा, इसके बाद एक सियासत जो सियासत शुरू कर दी है, जहाँ पर आज जो सरकार
सरकार का जो आया है सही है और आगे भी जो फैसला आएगा। हाँ, तो देखिए, सहारनपुर के देवबंद में जो मदरसों का सर्वे है वो लगातार जारी है। सरकार ने 15 दिन का समय दिया था और मदरसों के सर्वे के लिए एक टीम भी योगी सरकार की तरफ से गठित की गई है, जहां पर ये जो टीमें हैं वो मदरसों का सर्वे करेंगी, जिसके बाद 15 दिन के बाद ये रिपोर्ट जो है वो सरकार के सामने पेश की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो शुरू की जाएगी। तो देखिए, आज जो सहारनपुर के देवबंद में ये सर्वे किया गया है, तो वो वहीं पर ही मौलाना अरशद मदनी की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो सर्वे कर रही है वो सरकार का हक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मदरसे हमेशा से ही तहजीब और जो मुस्लिम समाज की जो तहजीब है उसको बरकरार रखने के लिए हमेशा से ही जानी जाती है। तो देखिए, सहारनपुर के देवबंद में आज दारुल उलूम की तरफ से एक बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर जो मदरसों के संचालक हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं शहबाज आलम, उनकी तरफ से भी ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि सरकार की तरफ से ये जो सर्वे किया जा रहा है ये सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो जिन सर्वों को लेकर मदरसों का जो सर्वे करा रही है वो सही नहीं है। उनके अलावा और भी तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को काम करना चाहिए। किसी भी मजहब को लेकर या किसी भी समुदाय को लेकर ये सर्वे कराना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक तरफ जहां पर मदरसों का जो सर्वे किया जा रहा है उसके हक में दारुल उलूम ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो सर्वे है वो सही है, सरकार अपनी तरफ से सर्वे करा सकती है। फिलहाल अभी तक सर्वे में कोई भी गड़बड़ी का मामला सामने नहीं आया है। तो इसी को लेकर अरशद मदनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सरकार जो सर्वे करा रही है ये सरकार का हक है। कोई भी सर्वे कराना, सरकार किसी भी जो समुदाय है या कोई भी धर्म है उससे जुड़ी चीजों का सर्वे करा सकती है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी जोगिंदर एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जोगिंदर, जिस तरीके से जो ये सर्वे शुरू हुआ है और उसी के अब हक में दारुल उलूम भी आ गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि जो सरकार सर्वे करा रही है वो सरकार का हक है। लेकिन बात अगर दूसरे लोगों की करें, जैसे ओवैसी की बात करें, तो वो इस सर्वे को सही नहीं ठहराते। तो कितना विराम इन बयानों पर लगेगा इस सर्वे के दौरान? देखिए, अभी सर्वे शुरू भी नहीं हुआ है। राजनीतिक जो पार्टियां है वो सरकार पर निशाना साध रही है। देवबंद में भी आज कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के उन्होंने प्रदर्शन किया है और सहारनपुर समाजवादी पार्टी के लोग जो सहारनपुर के नेता है उन्होंने भी इससे सवाल उठाया है कि सरकार एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है। अब ये तो सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि रिपोर्ट जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इन पर विराम लग पाएगा कि क्या जांच रिपोर्ट में क्या सर्वे में क्या निकला है और कौन सर्वे में जो मदरसे है वो कितने सही है और कितने गलत है, किन मदरसों को बंद किया जाएगा और किन्हें खोलने की इजाजत मिलेगी, ये तो सरकार के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल जोगिंदर, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस अल्पसंख्यक जो प्रदेश अध्यक्ष है शहबाज, उनकी अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं कि सर्वे कराना गलत है। लेकिन अगर बात सर्वे के दौरान ये दारुल उलूम की करें तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सर्वे है वो सही है, क्योंकि सरकार का हक है सर्वे कराना, और साथ ही इस दौरान कोई गड़बड़ी की भी खबर सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है उस पर कितना इस बयान के बाद में विराम लगता नजर आएगा? देखिए, अभी तो फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सर्वे शुरू हुआ है और राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़ी। सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा के एक ही समुदाय के लोगों को निशाना क्यों बनाया जाए। हर बार एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी दारुल उलूम के आतंकी बताया जाता है, कभी यहाँ पे शिक्षक संस्थानों को उनसे कनेक्ट किया जाता है। तो हर बार यही निकल के आ रहा है। सर्वे को लेकर भी जो राजनीतिक पार्टियां बयान पर बयानबाजी कर रही है, सरकार पर निशाना साध रही है। कहीं नहीं लगता कि अब ये जो आने वाला 2024 का चुनाव है कहीं ना कहीं इससे भी टारगेट लिया जाएगा सर्वे को लेकर। तो ये तो सरकार के फैसले के बाद ही देखना पड़ेगा और इनके जो सरकार इनके मदरसों पर कितना जो गैर सरकारी मदरसे उन पर बंद करेगी और किन खोलने की इजाजत होगी, ये तो उसके बाद सरकार के फैसले के बाद ही सब स्पष्ट सामने आएगा।
बिल्कुल जोगिंदर, लेकिन अगर बात यहाँ पर हम बैठक की करें, क्योंकि आज देखिए मदरसे जो संचालक हैं उनकी जो बैठक हुई है उस दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? देखिए, जो अरशद मंदी है उन्होंने उन्होंने यही कहा है कि सरकार का जो फैसला है बिल्कुल सही है। अभी तक जो सरकार ने सर्वे किया है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सभी सर्वे बिल्कुल स्पष्ट है और आगे भी सर्वे बिल्कुल स्पष्ट हो गए। उन्होंने जो भी वहाँ पे 400 से 500 लोग जो मदरसों के जो संचालक पहुंचे थे उनसे ये अपील की है कि अगर आप सही है तो अपने मदरसों के कागजात हिसाब किताब बिल्कुल ठीक रखे। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की छुपाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कोई छिपाने वाली चीज़ नहीं है कि मदरसा हम क्यों घबराए। तो इनमें जो भी टीम आई है उनका सहयोग करे, उन्हें हमें कागजात पत्र दिखाए। सही पाए गए तो उन्हें खोलने की इजाजत सरकार देगी, नहीं सही पाएगा तो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। पर उन्होंने साथ ही ये भी अपील की है कि मीडिया से भी ये अपील की है कि मीडिया कुछ खबरों को तोड़ मरोड़ के दिखा रही है और जो भी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर उस तरह की हरकत ना करे और एक देश को एक शांति की अपील की तरफ ले जाए। यही उन्होंने अपील की है। और उन्होंने अपने मुस्लिम समाज से भी ये अपील की है कि सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी यही अपील है कि वो इस सर्वे में सबका सहयोग करें। मुस्लिमों से भी यही सहयोग की अपील है कि वो बिल्कुल भी इसमें कोई हिंसा या किसी तरह की कोई बात ना करे, विरोध ना करे। पर राजनीतिक पार्टियां लगातार इसमें अपना विरोध जता रही है और विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। जोगिंदर, इस दौरान अगर बात मदरसों के सर्वे की करें कि अभी तक कितने मदरसों का सर्वे इस दौरान हो चुका है? यही देखिए, अभी तक तो रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है, लेकिन दूसरे अरशद मदी ने कहा है कि अभी 15 तारीख तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कुछ मदरसों का सर्वे पाया है बिल्कुल ठीक पाया है। सरकार के फैसले से बिल्कुल खुश है। उन्होंने सभी से ये अपील किया है कि सरकार जो भी फैसला लेगी बिल्कुल ठीक लेगी और किसी भी तरह के कोई किसी को आपत्ति जताने की जरूरत नहीं है। सरकार का हक है, सरकार कहीं से भी किसी का भी सर्वे करा सकती है। उन्होंने इसी के आधार पर जो मदरसे है उनका उत्तर प्रदेश में सर्वे करा रही है। जब जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने सर्वे में कितने मदरसे सही है, कितने गलत है।